सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एपीओ की वैकेंसी का। सिलेबस भी बता दूंगा मैं एपीओ की वैकेंसी का। लास्ट टाइम का क्या सिलेबस था। 200 प्लस आएंगी, 220, 223, क्योंकि 20 वैकेंसी और भेज रहा है। 230। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे राजस्थान की एपीओ की वैकेंसी आएगी क्या नहीं आएगी, और आचार संहिता लगने वाली है अक्टूबर में, इलेक्शन भी है, अब क्या होगा एपीओ की वैकेंसी का, तो उससे रिलेटेड वीडियो है। और मैं इस वीडियो में यही बात करूंगा कि मैंने परसों एक वीडियो डाला था, आरजेएस की सैलरी बताई थी, सैलरी स्लिप लगाई भी थी सिविल जज की, जो राजस्थान में मिलती है। ऑफिशियल सैलरी स्लिप लगाई थी, वीडियो देख सकते हो जाके। तो उसमें मैंने ये भी बोला था कि 3 साल का एक्सपीरियंस फ्यूचर में कभी हो सकता है, और मैंने क्लियर साफ साफ बोला था, वीडियो देखना जाके, कि अभी ऐसी कोई न्यूज नहीं आ रही कि अभी करेंगे ये, बट कुछ चीजें चल रही है राजस्थान में, उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि कर देना चाहिए। मैंने ये बोला था, जो चीजें हुई है उसके अकॉर्डिंग कर देना चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस। तो उससे रिलेटेड भी बात करूंगा इस वीडियो में, डिटेल में बात करेंगे। और सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एपीओ की वैकेंसी का। सिलेबस भी बता दूंगा मैं एपीओ की वैकेंसी का, लास्ट टाइम का क्या सिलेबस था, जिससे आपको पढ़ाई करने में आसानी रहेगी। और चेंज तो हो सकता है, सिलेबस में चेंज भी हो सकता है, मेंस भी जुड़ सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एपीओ के बारे में। देखो, एपीओ की वैकेंसी में रूल्स अमेंड होंगे, जो कैबिनेट की मीटिंग में होना था, और अभी इन दिनों कैबिनेट की मीटिंग हो भी गई है। जो राजस्थान की कैबिनेट होती है ना, मंत्रिमंडल होता है, उसकी मीटिंग हो भी गई है, और उसमें ऐसी कोई न्यूज नहीं आ रही कि रूल्स चेंज किए है एपीओ का। और 4 या 5 अक्टूबर को आचार संहिता लग जाएगी, और इलेक्शन नवंबर में है शायद। नवंबर में है इलेक्शन। देखो, वैकेंसी भेज रखी है, वैकेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आचार संहिता का, वैकेंसी फिर भी आ सकती है। उन्होंने, गवर्नमेंट ने भेज दिया था आरपीएससी को, आरपीएससी ने कुछ ऑब्जेक्शन लगाए थे, रूल्स के ऊपर बात थी, वो अमेंड होने थे। अगर कर देंगे तो, अगर निकाल देंगे इन दिनों, अक्टूबर से पहले निकाल देंगे तो वैकेंसी आ सकती है, और पेपर भी करा सकते हैं। बट जो दिख रहा है ना, अभी जो सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि वैकेंसी आना, मेरे को जो लग रहा है कि चांसेस बहुत कम है अब, क्योंकि अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। अगर गवर्नमेंट चाहती तो कर देती अमेंडमेंट रूल, और इसमें मेंस जोड़ने की बात चल रही है। तो ये चीजें है कि अब मेरे को लगता है कि एपीओ की वैकेंसी तो अगले साल ही होगी अब। तो जो जो वेट कर रहे थे, तो उनको मैं खुद वेट कर रहा था एपीओ की वैकेंसी का, राजस्थान एपीओ की वैकेंसी का। बट अब क्या कर सकता है, जो लग रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और अगले साल तक जा सकती है एपीओ की वैकेंसी। और सिलेबस तो मैं बता दूंगा, जो आपको टाइम मिल रहा है तो पढ़ाई करें। वैसे बहुत टाइम पहले आई थी एपीओ की वैकेंसी, और वैकेंसी का नंबर भी बता देता हूँ। 200 प्लस आएंगी, 220, 223, क्योंकि 20 वैकेंसी और भेज रहा है। 230 को तो इन्होंने भेज दिया था, ऐसे कुछ था। 20 वैकेंसी और भेजने की बात चल रही थी, अब और लेट हो रहा है तो और वैकेंसी भी ऐड हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं बना है। तो 200 प्लस मान के चलो वैकेंसी आएंगी, 220 से ऊपर ही आएंगी वैकेंसी। तो मान के चलो वैकेंसी का नंबर भी काफी अच्छा आएगा, जब भी आएगा वैकेंसी का नंबर काफी अच्छा आएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इसकी सिलेबस की, जो लास्ट टाइम रहा है। लास्ट टाइम का सिलेबस बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव पेपर होता था लास्ट टाइम, मेंस का पेपर नहीं होता था, और इंटरव्यू होता था। अब मेंस ऐड करने की बात चल रही है, तो मेंस ऐड हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है मेंस ऐड हो जाएगा इसमें। पहला पेपर प्री होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा, मेंस रिटर्न होगा अगर फ्यूचर में होता है तो। अभी केवल ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, और क्वालिफाई करना जरूरी है, तो उसमें हिंदी इंग्लिश भी आती है। सिलेबस की बात कर लेता है। देखो, इसमें आईपीसी आती है, 150 मार्क्स का लॉ का पेपर होता है, और 50 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश का पेपर होता है। लॉ का पेपर 3 घंटे का होता है, और हिंदी इंग्लिश का पेपर 2 घंटे का होता है। 50 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश का है, 150 मार्क्स का लॉ का पेपर है। लॉ में आईपीसी आती है, क्रिमिनल आती, मतलब सीआरपीसी आता है, एविडेंस आता है, और एनडीपीएस एक्ट आता है, एससी एसटी एक्ट आता है, आर्म्स एक्ट आता है। ये मैंने फोटो लगा रखी है, आप लोग पढ़ सकते हो, काफी डिटेल में लिख रखा है। और अब ये मत सोचना पूरे एक्ट पढ़ के जाना, जो पॉइंट लिख रहा है वो तो पढ़ना ही है, वैसे आप पूरे एक्ट पढ़ा करो, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आजकल मेरे से इंस्टाग्राम पे ये भी पूछ रहे हैं लोग कि सर जेलों में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप बता दो, एक्ट में क्या छोड़ना है। कुछ नहीं छोड़ना, सब कुछ पढ़ के जाओ, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा ढंग से पढ़ो, सारे एक ढंग से पढ़ो, वैसे ही बहुत कम सिलेबस है, तो कुछ छोड़ के मत जाओ, डायरेक्ट ढंग से पढ़ के जाना। राजस्थान एक्साइज एक्ट आता है, असेंशियल कम्युनिटी एक्ट आता है, ये प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट आता है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट आता है।
डॉरी प्रोविजन एक्ट आता है, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन अनफेयर मीन्स एक्ट आता है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट आता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट आता है, राजस्थान बोवाइन एनिमल आता है। हिंदी इंग्लिश दे ही रखी है इसमें, संधि विच्छेद ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। इंग्लिश में टेंस, फेजेस, एक्टिव, ये वही है जेएलओ वाला सिलेबस है, हिंदी इंग्लिश का जेएलओ वाला सिलेबस है, तो ज्यादा अंतर नहीं है। और एक बात बता दूं, क्वालिफाई करना जरूरी है, इंटरव्यू में भी क्वालिफाई करना जरूरी है इसमें एपीओ में, और पेपर में भी क्वालिफाई करना जरूरी है। और जेएलओ में बट इंटरव्यू में क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है, इसलिए आपको मैं ये चीज क्लियर कर दी। एपीओ एडीजे का पेपर दे सकता है, जेएलओ एडीजे का पेपर नहीं दे सकता, ये चीज ही मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन आता है इसलिए पहले ही बता दिया। अब बात आती है, देखो ये कुछ ऑर्डर आए अभी हाई कोर्ट के इन दिनों, मैं पढ़ूंगा नहीं इन ऑर्डर को, आप पढ़ सकते हो। ये चारों ऑर्डर मैंने लगा दिया, आप लोग देख लो, पढ़ लेना। अगर किसी को ये ऑर्डर चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। और मैंने आरजेएस में एक्सपीरियंस की बात क्यों गई थी वो बात करता हूँ। अभी इन दिनों बहुत चीजें हुई हैं, तो मैंने उस वीडियो में ही बताया था, जो राजस्थान के अपने चीफ जस्टिस है उन्होंने वीसी के जरिए जो ट्रेनी बैच है और जो लास्ट 2 बैच है जो अभी ज्वाइन हुआ है, जिनका प्रोविजन पीरियड चल रहा है, उनका जिनका कंप्लीट हो गया, लास्ट 2 बैच और ट्रेनी बैच, जो न्यूज आ रही है सुनने में, आप लोग कंफर्म भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई हाई कोर्ट में हो, कोई आपकी जुडिशरी में हो आपकी जानकारी, तो आप पूछ भी सकते हैं। वीसी के जरिए उनको मोरल एथिक्स बताएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है, मैं अभी भी शेयर नहीं कर रहा क्या हुआ है, तो क्योंकि आप ऑर्डर भी देख सकते हो कि ऑर्डर भी लिख लें, ऑफिशियल ऑर्डर भी लिख लें, एक्शन भी लिए गए हैं अधिकारियों के ऊपर, एक्शन भी लिए गए हैं, ऑफिशियल ऑर्डर मैंने लगा दिया आपको। आप लोगों को उस वीडियो में मैंने नहीं लगाए थे ऑर्डर, मुझे सही नहीं लगा लगाना, बट ऑफिशियल चीजें लगाने में कोई वो भी नहीं है, हर्ज भी नहीं है, इसलिए मैंने लगा दिया इस वीडियो में। क्योंकि लोगों को लग रहा था सर एक्सपीरियंस क्यों हो, आईएएस में तो होता नहीं है, आरजेएस में क्यों हो। देखो आईएएस एक अलग सर्विस है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, जज के पास बहुत ज्यादा पावर होती है आईएएस से, बहुत सारी चीजें जज के पास होती हैं, आईएएस के पास ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखना होता है, एग्जीक्यूटिव करवानी होती है चीजें, जो बाकी उसके कुछ गलत हो जाए तो सीनियर रोक भी सकता है। और इतना सिविल मैटर, कलेक्टर सिविल मैटर देखता है, सिविल मैटर, और डीएम का, और जो मतलब कोई वो लगाना हो कर्फ्यू वर्फ्यू वो लगा सकता है, और मतलब कोर्ट उसको हटा भी सकता है, तो उनके सीनियर है काफी। पर जज एक सजा दे सकता है, और बहुत मतलब पावर ज्यादा है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। और बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि मेच्योरिटी लेवल कम है जो यंग जज आ रहे हैं उनमें। और मैं भी मानता था कि ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, मैं अभी भी मानता हूं, बट एज के साथ मेच्योरिटी लेवल और बढ़ता है। अगर कोई 21 साल का लग रहा है, 22 साल का लग रहा है, तो वो जब 25-26 का होगा तो उसका मेच्योरिटी लेवल अलग होगा, और 21 साल का 22 साल का है उसका मेच्योरिटी लेवल अलग होगा। ये चीज आप लोग समझे। मेरे को भी ऐसा लगता था कि एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, बट इन दिनों जो चीजें हुई है ना, उसको देख के लग रहा है एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। पहले राजस्थान में था एक्सपीरियंस, इसको हटा दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट तो गई थी बात, और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सही हटा है एक्सपीरियंस। और एमपी में भी चल रहा है, एमपी का भी देखो केस पेंडिंग है, और उसमें से भी हट सकता है या नहीं हटेगा वो पता चल जाएगा सारी चीजें। और देखो वैसे आपकी बात सही है कि एक्सपीरियंस क्यों लगाना, बट यार थोड़ा एज भी इन्होंने कम कर दी, 23 से 21 कर दी, तो सारी चीजें अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि एक्सपीरियंस ऐड होगा, कोई न्यूज नहीं आ रही है ऐसी। बट जो अपने चीफ जस्टिस हैं राजस्थान के, वो बहुत सीरियस है इस बात से कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, और सच में नहीं होनी चाहिए, जुडिशरी में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने वो वीडियो में बताया था। वैसे बेसिकली तो सैलरी पे ऊपर बनाया था वीडियो, कुछ क्वेश्चन आ जाते थे कि सर 3 साल वाला राजस्थान में भी होगा कि, तो मैंने उस वीडियो में वो कवर कर दिया टॉपिक। तो अभी ऐसी कोई न्यूज नहीं आ रही तो घबराए ना, अगर फ्यूचर में कभी कोई न्यूज आएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ, चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चैनल पे जुडिशरी के बारे में बहुत चीजें बता रखी है, 13 से 14 स्टेट कवर कर रखे हैं। और अभी तो मैंने आरजेएस की सैलरी स्लिप लगाई है ऑफिशियल, वो वीडियो भी देखो, जेएलओ की सैलरी स्लिप पे वीडियो बना रखा है, लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आरजेएस की सैलरी स्लिप का भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। 13 से 14 स्टेट कवर कर रखे हैं, बहुत सारे स्टेट हैं जैसे यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ऐसे काफी सारे स्टेट हैं जिनकी फैसिलिटी सैलरी बताई है। और चैनल पे लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी मैं बताता हूँ, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी मैं बताता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ। और कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना, मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आपके साथ
आपको मैसेज कर दूंगा जैसे मुझे समय मिलेगा। और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करके जरूर जाना चैनल को और सपोर्ट करो इस चैनल को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है भाइयों, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।